हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है आपकी कोडिंग डिकोडिंग की। तो ये आपकी रीजनिंग की फर्स्ट क्लास है। आज से ही हमने रीजनिंग की क्लास शुरू की है। 1 बाय 1 आपको सारे टॉपिक्स कराए जाएंगे। और ये क्लास ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीईटी के लिए है, नहीं, इस क्लास को आप एसएससी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हो, रेलवे वाले भी, या आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। आपको बेसिक से हाई लेवल तक का इसमें कराया जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से पैटर्न फॉलो होते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चन इकट्ठा करके, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों या किसी भी एग्ज़ाम के हों, उन सबको एक में ही कंबाइन करके आपकी वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ कोड P is denoted by 7, X by 9, M by 5, Z by 8, L by 2, T by 1, देन आपको इसका कोड बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल टाइप है, बहुत रेयर क्वेश्चंस हैं जो इस पैटर्न से आते हैं, अदरवाइज जो आगे मैं पैटर्न कराऊंगी उन्हीं में से आएंगे आपके क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप मुझे बताइए, जब इसने कहा है कि हम P को डिनोट करते हैं 7 से, तो यहाँ पे P है हमारा, तो P यहाँ पे 7, Z हमारा 8, L हमारा 2, T हमारा 1। तो देखिए अब हमें पता है 8 2 1 7 चाहिए। जब 8 2 चाहिए तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो दोनों हट ही गए, इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। तो पूरा सॉल्व करने की बजाय हमने देख लिया 8 2 1 7 होगा, जबकि इसमें 5 है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 8 2 1 7 9 5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलें। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। देखो, जो हमारे ये कोडिंग डिकोडिंग होती हैं, इनके अंदर कौन कौन सा पैटर्न लग सकता है। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जो हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है, मान लो ABCD, तो क्या होगा, कई बार तो जो हमारे अल्फ़ाबेटिक होंगे, जो इनका प्लेस है, ए का प्लेस कौन सा होता है 1, बी का 2 3 4। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे मैंने अब लिखा अमीशा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितनी होती है, ए का मतलब प्लेस कौन सा होता है 1, एम का प्लेस हमारा 13, आई का प्लेस 9, एस का प्लेस 20, एच का 8 और ए का 1। तो क्या होगा, कई बार हमारे पास यही पैटर्न दे रखा होगा कि भाई जो भी आपकी अल्फ़ाबेट है उसकी जो सीरीज़ है, मतलब उसका जो प्लेस है उसी से बनाना है। तो आगे आपको जैसे अब कौशिक का बनाना है, तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो ए का प्लेस है उसी नंबर को ले रखा है, तो यहाँ पे जो के का प्लेस होगा वो आप लेंगे। जैसे के का हो गया हमारा 11, ए का 1। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर दूसरा हो सकता है कि जैसे जो भी हमारा वर्ड है, मान लो जैसे अमीशा, ये तो क्या कर दिया, इन सभी को प्लस कर दिया, 1 + 13 + 9 + 20 + 8 + 1। इस तरह से जो भी हमारा टोटल आएगा सेम हमें इसी में पैटर्न लगाना है। हो सकता है कि अगर आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि आपको सिर्फ एक डिजिट दी है, उसका नंबर दे रखा है, और फिर दूसरी का पूछा है, तो यही हो सकता है। या फिर हो सकता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लाई कर रखी हो। कई बार ऐसा होगा कि जो आपके वोवल्स होंगे, वोवल्स कौन से होते हैं हमारे, A E I O U, तो यानी कि जो हमारे वोवल्स हैं उनमें क्या करेगा कि इनका जो भी पैटर्न, जैसे A1 पे आता है तो इसको तो 1 ही रखेगा, लेकिन B की वैल्यू 2 है ना, तो या तो जो 2 का अपोजिट है, अब 2 के हमें पता है कि जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो कैसे हैं, A का Z, B का Y, C का X, D का W। तो इस तरह से हमारी सीरीज़ होती है। जब हम ABCD को M तक सेम लिख के और फिर N से रिटर्न करते हैं, MNOPQR, इस तरह से Z तक ले जाते हैं, वो हमारे अपोजिट नंबर होते हैं। तो कई बार ये होता है कि वोवल्स को तो वो सेम रखता है, और जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, उनके अपोजिट लेटर के साथ चेंज कर देता है। या हो सकता है कि ए का अपोजिट Z होता है, तो Z का प्लेस क्या होता है 26,
तो ए की जगह आपको 26 दे दे। एम का अपोजिट क्या होता है? एन। एन का कितना नंबर होता है? 14। तो हो सकता है कि आपको एम का अपोजिट एन दे दे। तो इसी तरह से क्या होता है? आर का अपोजिट दे दे। आर का अपोजिट, आई का अपोजिट क्या होता है? आर। आर का नंबर 18। तो इस तरह से आपको बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, लेटर के जो अपोजिट नंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरह कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न समझने की ज़रूरत है कि किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैंने लिखा AFGH, ठीक है। अब इसको लिखा हुआ है B, F को लिखा है उसने E, G को लिखा है H और H को लिखा है उसने G। तो अब देखो कि इसमें कौन सा नंबर, मतलब किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मुझे यहाँ पे CFHI को बनाना है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिखा है। तो अब बताओ CFHI को हम कैसे लिखेंगे सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो देखिए ए का नंबर कितना होता है? 1, F का नंबर 6, G का नंबर 7 और H का नंबर 8, ठीक है। अब हमें पता है B का नंबर 2 होता है, E का नंबर 5 होता है, H का नंबर 8 होता है और G का नंबर 7 होता है। तो देखो अगर मैं 1 से 2 पे गई, मैं एक बार पेन चेंज करती हूँ। मैं अगर 1 से 2 पे जा रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 नंबर प्लस हो रहा है। लेकिन जब मैं 6 से 5 पे गई तो यहाँ पे क्या हो गया? -1। नेक्स्ट फिर 7 से 8 पे गई +1, 8 से फिर 7 पे गई तो -1। यानी कि इसके अंदर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक नंबर प्लस हो रहा है, फर्स्ट वाले में 1 ऐड करना है, सेकंड वाले में 1 माइनस, फिर नेक्स्ट वाले में ऐड, उससे नेक्स्ट वाले में माइनस। तो हम सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। जब हम सी में एक नंबर जोड़ेंगे, यानी कि सी का जो हमारा नंबर होता है वो कितना होता है? 3। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो 4 नंबर पे कौन आता है? हमारा डी। या हम डायरेक्ट भी देख सकते थे कि सी से नेक्स्ट क्या होता है? डी। अब एफ का नंबर 6 होता है, एक माइनस करना है तो 5, तो क्या आ जाएगा हमारा? ई। एच का नंबर हमारा 8 होता है, तो 8 से हम एक एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें 1 प्लस करना है ना। यहाँ पे हमने +1 किया, यहाँ पे हमने -1, यहाँ पे हमें +1 और यहाँ पे हमें -1 करना है। तो एच में हमारा एक ऐड करेंगे 9, 9 पे क्या आता है हमारा? आई। अब 9 आई कितने पे? 9, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8 और 8 पे हमारा क्या है? एच। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? DEIH, DEIH, ठीक है। ये नंबर 1 भी हो सकता है, इसमें 2 भी प्लस हो सकता है, 3 भी प्लस हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आगे चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखिए आपको इसमें दिख रहा है कि इतनी बड़ी डिजिट है, तो 56 एक छोटा सा नंबर है, तो क्या हो सकता है? अगर जब भी आपको ऐसा नंबर दिखे ना, तो हमेशा या तो इसके अंदर जो भी इनके अल्फ़ाबेट हैं उनका प्लस हो रहा होगा, या फिर जैसे काउंटिंग करके वर्ड्स की और फिर मल्टीप्लाई कर रखी होगी किसी से भी। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो 6 से किसी ना किसी चीज़ को ऐसे मल्टीप्लाई किया कि 56 आ गया। लेकिन वो पैटर्न यहाँ पे है तो यहाँ पे भी सेम लागू होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर आपका क्या कर रखा है, जो आपके वर्ड्स हैं उनका प्लस कर रखा है। देखिए टैली करते हैं। जैसे आर जो हमारा है, आर का कितना होता है? 18, ई का 5, डी का 4, यू का 21, सी का 3 और लास्ट ई का 5। REDUCE। अब इसका टोटल कितना आया? टोटल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 56। आप ऐसे ही रिसाइकल को जब चेक करोगे तो उसका टोटल भी 71 ही आएगा आपका। तो अब हमें किसका बनाना है? रीयूज़ का बनाना है। तो रीयूज़ का बनाएंगे। आर का हमारा 18 प्लस ई का 5, यू का 21, एस का 19 और ई का 5। जब हम इनका सबका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 68। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन 68 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब है आपको हर क्वेश्चन में ना न्यू टाइप मिलेगी देखने को, ठीक है।
इफ़ ई इज इक्वल टू 5 एंड होटल इज इक्वल टू 12, हाउ विल यू कोड लैम्प? आप लैम्प को कैसे कोड करोगे? तो देखो ई से तो हमें पता चल रहा है कि ई का जो कोड है वो 5 है, यानी कि हमने अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रखा है कि अल्फ़ाबेटिक में ई लेटर है वो 5 नंबर पे आता है, तो 5। ऐसे हमें होटल का करना है। अब मेरे को ये दिख रहा है कि होटल में तो जो हमारा मतलब नंबर डिजिट है, सम है, वो तो बहुत ज़्यादा जानने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 12 कर रखा है। तो क्या ऐसा करें कि जो मतलब इनका टोटल और 12 आ रहा हो, तो पहले देखें कितना, अगर हम इसका सम करते हैं तो कितना आता है। तो देखो जैसे होटल एच का हमारा 8 नंबर पर, ओ हमारा 15, टी हमारा 20, ई हमारा 5 और एल हमारा 12। तो अब हम जब इनका टोटल करते हैं, ये हमारा 15 है, तो कितना आएगा? 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60, यानी कि जो हमारा टोटल है वो 60 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा कितना दे रखा है? 12। तो ऐसे कैसे हो गया कि यहाँ पे तो 12 आ रहा है और लेकिन यहाँ पे तो हमें 5 ही दे रखा है? तो देखिए हम किस नंबर से इसको काटे या डिवाइड करें कि हमारा 12 आ जाए। तो सभी को पता है 12 5 से कितना होता है? 60 होता है। तो यहाँ पे अगर हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। लेकिन क्या ये इसमें लग रहा है? अब ये 5 कहाँ से आया? तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको 5 से, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो मैं इसको भी 5 से डिवाइड करूँगी, लेकिन अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 5 दे रखा है। तो अब क्या करें? तो देखो ये जो ई है यहाँ पे कितने लेटर हैं? 1, यानी कि जब मैं 5 को 1 से डिवाइड करूँगी तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5। सेम अगर यहाँ पे कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। तो जब मैं 60 को 5 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 12। यानी कि मुझे पता चल गया कि जितने लेटर हैं उनको जितना भी हमारा सम आएगा उससे डिवाइड करना है। अब हम आ जाते हैं लैम्प पे। लैम्प एल कितना है हमारा? एल का नंबर होता है 12, ए का 1, एम का 13, बी का 2, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा टोटल? 13 और 1 14, 14 और 2 16, 16 और 12 28, यानी कि हमारे पास कितना आंसर है, मतलब सम आ गया 28। अब हमें पता है कि जितने नंबर है उससे हमें क्या करना है? जितने अल्फ़ाबेट है उसको डिवाइड। अल्फ़ाबेट कितने? 1 2 3 4, यानी कि हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 28 कितने पे कटता है? बोलो 7 पे। 4 7 जा 28, तो यानी कि हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो इस तरह से है कि आपको थोड़ा सा पैटर्न को समझना होगा कि उसके अंदर क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी टाइप है, उसमें क्या होता है कि हमें ना वर्ड दिए होते हैं। अब जैसे देखो इफ़ मैथमेटिक्स इज़ दिस, मतलब मैथमेटिक्स को हमने ये लिखा है, तो आपको महात्मा का बताना है कि महात्मा को हम कैसे लिखेंगे। तो जो ये वाली टाइप है हमारी, इसके अंदर क्या होता है? इसमें ना तो कंपेरिजन होता, ना आप मतलब आपके पास ज़्यादा डिजिट या वैल्यू होती, सिंपल सा एक वर्ड दिया हुआ है, उसके बारे में क्या दिखा है वो लिख रखा है। तो अब आप देखोगे कि भाई मैथमेटिक्स तो लिख दिया, लेकिन हमें तो कोड ही समझ में नहीं आ रहा। मान लो इसका क्या रिलेशन है? ये तो वर्ड्स चलो ठीक है, एम तो 13 पे आता है, एम का अपोजिट भी नहीं है। चलो अगर हम ए को ये ले लेते हैं, मान लो इससे नेक्स्ट वाले की प्लेस लेते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो ये इसके बाद तो टी है, तो बी का प्लेस कैसे ले रखा है? तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो वर्ड हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, उसका जो प्लेस है उसी में से ही हमें महात्मा बनाना है। जैसे देखो m की वैल्यू कितनी है? 1, a की वैल्यू कितनी है? 2। तो जो महात्मा है हमारा, हम उसे बनाएंगे m का 1, a का 2। उसके बाद हमसे उसने h बोला है, तो h कौन से नंबर पे? 4th, तो यानी कि 4th पे कौन सा है? 4। फिर a हमें पता ही है 2 पे है, t हमारा लास्ट से 4th है, 1st 2nd 3rd 4th, यानी कि t कितने पे हमारा? 3 पे। अब देखो 1 2 के बाद 4 आना चाहिए था, ये तो यहीं पे ख़त्म। 1 2 के बाद 4 नहीं, 1 2 के बाद 4 है, हाँ है, इसमें 1 2 के बाद 4 है, लेकिन हमें चाहिए क्या? नेक्स्ट 3। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 3 आ गया, तो हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ठीक है, इस तरह से देखिए
पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जितना हो सके थोड़ा सा स्मार्ट बने कि अगर आपका आंसर आ गया 3, हमें आपको पता है कि 3 है, तो उसके बाद आप पूरा चेक ना करके टिक करके आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है आपकी ये वाली टाइप। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे कुछ नंबर दिया जाएगा कि हमने इसको इस तरह से कोड किया है, ठीक है, 589 को डे और नाइट इस तरह से कोड किया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको वेरी का कोड बताना है। देखिए इन ये जो क्वेश्चंस होते हैं कि आपको किस तरह से सॉल्व करने होते हैं। अब आप ये देखिए कि वेरी ना किस किस में है। यहाँ पे आपका वेरी सिर्फ एक लाइन में है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे हॉट और डे दे रखा है। अब हॉट यहाँ भी है, हॉट यहाँ भी है, तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ पे देखा जाए तो 3 कॉमन है हॉट के लिए, और यहाँ भी हॉट है और यहाँ भी 3 है। तो इसका मतलब जो कोड है 3 हॉट का वो तो हट जाएगा, तो 3 तो इसमें आएगा ही नहीं और 3 ऑप्शन में भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका डे है और यहाँ पे भी आपका डे है। तो देखो डे वाले क्वेश्चन में कौन सा वर्ड सिमिलर है? यहाँ पे भी 5 मुझे कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे 5 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब जो हमारा 5 है ये हमारा डे के लिए हो गया। तो हमारा आंसर क्या बच गया वेरी के लिए? 6। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। देखिए आपको ये पकड़ना है कि जैसे आपसे वेरी पूछा है तो किस किस लाइन में वेरी है। अगर एक ही लाइन में है, अगर 2 लाइन में होता तो आपको सेम पता चल जाता। मान लो ये हॉट की जगह यहाँ पे वेरी होता, एक सेकेंड, वेरी होता, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन था? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 3। लेकिन यहाँ पे हॉट है सिर्फ वेरी इसी लाइन में, तो पहले हमें हॉट और डे का निकालना है। तो हॉट को पकड़ो कि यहाँ पे भी हॉट है और यहाँ पे भी हॉट है, तो दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? सेम इन दोनों में डे डे कॉमन है, तो यहाँ पे नंबर कौन सा कॉमन है? क्योंकि देखो इजीली पता चलता था यहाँ पे 8 और 9 भी है। क्या इस क्वेश्चन में 8 और 9 है? मतलब इस 356 में 8 और 9 नहीं है ना, सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब 5 हमारा कॉमन है। तो 3 और 5 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या बच जाएगा? 6। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट टाइप, जिसके अंदर है जिस हमने गारमेंट्स को इज रिटन एज इस तरीके से लिखा है, तो हमें इंडल्ज को किस तरीके से लिखना है, इसमें कौन सा कोड पुट मतलब कौन सा कोड लगेगा वो आपको बताना है। अगर मैं देखना चाहूँ तो प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी डिजिट है, प्लस का तो मतलब ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 डिजिट है और यहाँ पे इतनी लंबी सीरीज़ है। भाई कौन सा पैटर्न लग रहा है इसके अंदर? तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि हम अपोजिट लेटर लेते हैं। जैसे कि देखो जी है, तो हमारा जो जी का है वो अपोजिट क्या होता है? एक मिनट देखो, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। ABCDEF, ये है आपके अपोजिट। A2 जेड, बॉय का BY, क्रॉक्स CX, ड्यू DW, इवनिंग EV, FU फट्टू, GT रोड, HS हरियाणा स्टेट, IR इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, काला पानी, लव और मन। तो इस तरह से याद कर सकते हो आप। मैंने जब टाइम पढ़ा था उस टाइम मैंने इसी तरीके से याद किए थे। तो आप इस तरीके से अपोजिट वर्ड जल्दी याद रख सकते हो। तो देखो जी का अपोजिट क्या है? टी, और टी का नंबर कितना होता है? 20। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? जी का 20, यानी कि अपोजिट लेटर का प्लेस ले रखा है। ए का अपोजिट जेड, जेड कितने नंबर पे आता है? 26 पे। उसके बाद है आर, आर कितने पे? आर का अपोजिट आई, आई कितने पे आता है? 9। यानी कि हमें पता चल गया कि जो अपोजिट वर्ड है उनका नंबर ले रखे हैं। तो देखिए आई का अपोजिट आर, आर कितने नंबर पे होता है? 18। अब देखो ये तो 9 से शुरू है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, बचे ये दोनों। नेक्स्ट हमारा एन, एन का उल्टा क्या होता है? एम, एम कितने नंबर पे होता है? 13, यानी कि 18 13, 18 13 दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद डी, डी कितने, डी का अपोजिट कितना है? डब्लू, तो डब्लू कितने नंबर पे आता है हमारा? 23 पे, यानी कि 23। अब देखो यहाँ पे तो है 32 और यहाँ पे क्या है हमारा 23, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी। अब हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया 2 तो पहले ही गलत हो गए थे। उसके बाद हमें 23 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 32 है, तो हम करेक्ट हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। उसके बाद नेक्स्ट देखियो, इसके अंदर दे रखा है इफ़ डिक्शनरी इज़ कोडेड एज दिस देन यार्ड, आपको यार्ड का कोड बताना है। तो देखिए जब भी, अब आप इसमें देखिए डिक्शनरी वर्ड तो ठीक है, लेकिन ना तो ये इनका लेटर है,
क्योंकि डी तो 4 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना ये उल्टा सीधा कर रखा है, ना प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले ना कि आपको ऐसा लग रहा कि इसमें भाई कुछ पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तो उसमें समझ जाना कि ये वर्ड इसी के अंदर मिलेंगे आपको। चेक कर लेना, वाई लास्ट में है 1, ए लास्ट थर्ड 3, यानी कि 13 से शुरू होना चाहिए। तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अदरवाइज पूरा देखो तो आर कितने पे है? 6 और हमारा डी 5, यानी कि 1365। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो थे आपके न्यूमेरिकली। अब हम एक दो टाइप और बच रही है जिसमें वो जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट में ही चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा, इफ़ कैट इज़ रिटन एज CNANT देन गोड कैन बी रिटन एज। हमने कैट को अगर इस तरीके से लिखा है तो हम गोड को कैसे लिखेंगे? तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से भी देख लेते हैं। अब अगर इसमें कैट तो बिल्कुल सेम लिखा ही हुआ है, CAT, बस बीच में क्या लगा दिया इन्होंने? N लगा दिया। जो भी मतलब हमारे लेटर है उनके बीच में हमें N देखने को मिल रहा है। क्या हमारे क्वेश्चन में भी इस तरीके का है? बिल्कुल, GOD गोड है, बीच में इसमें भी N लग गया। सेम वर्ड है, बस बीच में NN लग रहा था, तो हमने गोड वर्ड में भी क्या लगा दिया? NN। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है हमारा बैट, हमने लिखा है DCV में, तो हमें बताना है कि हम मैन को कैसे लिखेंगे। तो देखो बी में कितना प्लस करें कि डी आ जाए? तो बी में जब हम एक सेकेंड, लेटर एक छोड़ रखा है और न्यूमेरिकली देखें तो बी हमारा 2 नंबर पे होता है, डी हमारा 4, तो इसके मतलब 2 प्लस हो रहा है। एक में भी कितने प्लस हो रहे हैं? 2, और टी में भी कितने प्लस हो रहा है? 2, यानी कि सब में 2 2 प्लस करना है हमें, या एक लेटर छोड़ के, यानी कि बी में लेटर अगर सी छोड़ेंगे तो डी, ए में बी छोड़ेंगे तो सी, टी के बाद यू आता है उसको छोड़ देंगे तो वी। इसी तरह से एम के बाद अगर हम एन को छोड़े तो ओ, ए के बाद बी को छोड़े तो सी, यानी कि ओ सी, ये तो नहीं हो सकता, ओ सी नहीं, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? OCP। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज़ एन के बाद ओ को छोड़ेंगे तो हमारा पी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। या एम जो हमारा 13 नंबर होता है उसमें 2 प्लस करेंगे तो ओ की वैल्यू 15, ए में ए का नंबर 1 में 2 प्लस करेंगे 3, तो सी एम 14 नंबर पर होता है, 14 में 2 प्लस करेंगे 16, तो 16 पे हमारा पी। ठीक है, देखिए हमें कहा रखा है इफ़ स्मार्ट इज़ कोडेड एज UKCPV देन वंडर इज़ कोडेड एज, कि अगर स्मार्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं तो हम वंडर को कैसे लिखेंगे? तो हम स्मार्ट को कैसे लिखेंगे? देखिए अब स्मार्ट को हम लिख रखा है UKCPV। जो हमारा S है उसका नंबर होता है, S का हमारा नंबर होता है 19 और U का हमारा होता है 21। तो देखिए इसमें कितना ऐड कर रखा है? +2। M का हमारा 13 होता है, यहाँ पे हमारा कितना है? 11। तो देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी कि हमें पैटर्न पता चल गया। अब देखो ये 1 है, ये कितना है हमारा? 3, यहाँ पे +2 अगेन, फिर 18 और P हमारा 16, तो -2, फिर T हमारा 20 पे होता है और V हमारा 22 पे होता है, तो यहाँ पे हमारा +2, यानी कि +2 -2 +2 -2, इस तरह से हमारी सीक्वेंस चल रही है। तो अब हमें बनाना किसका है? वंडर का, WONDER। अब हम वंडर का बनाएंगे, तो देखो हमें +2 -2 +2 -2 +2 -2 करना है। जब W में +2 करेंगे तो Y, O में -2 करेंगे तो एक सेकेंड M N में +2 करेंगे तो P, D में -2 करेंगे तो B, E में +2 करेंगे तो G, R में -2 करेंगे तो P, यानी कि YMPBG, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारे टाइप है वो है कि इफ़ ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स रेड एंड रेड मीन्स वाइट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ टर्मरिक। जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो जितना हो सके पहले ये देखें कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, ताकि जब आप
आपको ये पता होगा। अब मुझे ये पता है कि मेरे से पूछा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ टर्मरिक, कि टर्मरिक का क्या कलर होता है, तो मुझे पता है टर्मरिक का कलर येलो होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखता हूँ, डायरेक्ट देखूँगी कि येलो कहाँ का है। तो ग्रीन और येलो ये तो कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे बता रखा है कि येलो मीन्स मतलब येलो को कहा जाता है रेड। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि उसने पूछा टर्मरिक का कलर बताना है। तो टर्मरिक वैसे तो येलो ही होती है, पीली रंग की होती है हमारी हल्दी, हिंदी में अगर भाई ना पता हो तो इंग्लिश में। टर्मरिक हमारी हल्दी होती है, हल्दी पीले रंग की होती है, लेकिन उसने कहा है जो पीला रंग है वो ही लाल रंग है, हमें मानना है। तो हमारे हिसाब से तो फिर क्या सा कलर हो गया उसका, रेड कलर। तो इसका आंसर रेड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैंने जितना हो सका है सारी टाइप्स इसमें कवर कराने की कोशिश करी है। बाकी कोई बच गई होगी तो वो मैं आपको कल वीडियो में करा दूंगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जिनमें भी आपकी कोडिंग डिकोडिंग आई है वो सारी मैं इकट्ठी करके लेके आऊँगी वीडियो में। वीडियो छोटी बनाने का रीज़न इसलिए ये होता है ताकि आप बोर ना होएं। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो फिर आप दूसरी वीडियो देख लीजिए। इसके साथ ही कल आपका सेकंड पार्ट डाल दूँगी, उसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। बाकी आप इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करके देख लेना। अगर आपको मेरे को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, आपको लिंक मैं दे दूँगी, फिर आप उसी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।